સમયસર નાટકમાં સાધ્ય સાધક અધિકારના છંદ 50 અને 51 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સમયસર નાટકના સળંગ પ્રવચન નંબર 175. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદાનમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાન, નમો લોહે સૌ જયાનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ, ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ સે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. આ સમયસાર નાટક 11મો કોર્સ છે. નીચે 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 છે ને 11મો. કષાય કલિયે એકતઃ સ્ખલતી શાંતિ અસ્તિ એકતો ભવ ઉપહતિ એકતઃ સ્પર્શતિ મુક્તિ અપી એકતઃ જગત્રિતયમ એકતઃ સ્ફુરતિ ચિત્તચકાસ્તિ એકતઃ સદા મહિમા આત્મનો વિજયંતી અદભુત ગાથા. चैतन्य महिमा गाथा है जी. क्या कहते हैं देखो, उसमें वो है ना पद 50. विभाव शक्ति परिणति सो विकल दिशे शुद्ध चेतना विचारते हैं सहज संत है. कर्म संयोग सो कहावे गति जोनी वासी निश्चय स्वरूप सदा मुक्त महंत है. विनायक स्वभाव धरे लोकालोक प्रकाशी सत्ता प्रमाण सत्ता प्रकाशवंत है. सोहे जीव जानत जहान कौतुक महान जाकी कहेती कीर्ति कहान अनादि अनंत है. क्या कहते हैं देखो, विभाव शक्ति प्रणति सो विकल दिशाएं. आत्मा वस्तु जो है सर्वज्ञ परमेश्वर बराबर वितराग देवे जी आत्मा कहो. आत्मा जिसने वितराग कहो, ये आत्मा साधक जीव कैसा उसको जानते हैं बराबर. धर्मी जीव आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति है, उसका अनुभव करना वो धर्म है बराबर. धर्म कोई बाह्य क्रियाकांड में है नहीं. ये धर्म में जानने वाला अपना शुद्ध स्वरूप, उसमें पर्याय में विभाव शक्ति प्रणत विकल दिशे. पर्याय में देखे तो विकार दिखते हैं बराबर. पर की का संबंध यहाँ है नहीं जी. अपना आत्मा एक समय में पूर्ण शुद्ध आनंद कंद है. ऐसी जब दृष्टि हुई सम्यक दर्शन धर्म की दशा, तब पर्याय में विकार भी दिखते हैं. शुभ शुभ जो परिणाम होता है विकार है, विभाव है. और शुद्ध चेतना विचारते सहज संत है जी. वो विकार की एक समय की अवस्था, उससे भिन्न देखो बराबर. तो शुद्ध चेतना विचारते हैं शांति 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 है जी. धर्मी की बात चलती है. धर्म कोई शरीर से मन से वचन से होता नहीं. तेम धर्म कोई पुण्य पाप का परिणाम क्रियाकांड से होता नहीं. धर्म अपना स्वभाव से होता है. तो अपना स्वभाव चैतन्य मूर्ति उसकी दृष्टि होकर अंतर में अनुभव हो कि आत्मा तो पवित्र में आनंद है. ऐसी दशावंत को
धर्मी कहते हैं। बराबर बराबर बराबर। ये धर्मी अपनी पर्याय में विभाव है ये भी जानते हैं। पुण्य पाप का विकल्प राग जो विकार है जब तक केवल ज्ञान नहीं तब तक साधक स्वभाव में विभाव की पर्याय उत्पन्न होती दिखती है। बराबर। शुद्ध चेतना विचार और अंतर चीज जो दिखे एक लिए शांत अकर्षाय रस पर है आत्मा। बराबर सही। हाँ हरे काम वस्तु आत्मा जिसको कहिए ये आत्मा तो अकर्षाय आनंद का रस पिंड है। बराबर। अकर्षाय बताना है शांत में। समझ में आया? पर्याय में राग दिखते हैं और स्वभाव में शांति दिखती है। बराबर। एक समय में ऐसा है जी। समझ में आया? शरीर वाला दिखते हैं कि कर्म वाला दिखते हैं, वो बात यहाँ है नहीं। एक समय में ज्ञानी अपना त्रिकाल चैतन्य भगवान उसका अनुभव ऊंडे उतर के अंतर स्वभाव को स्पर्श करते हैं। वो कहते हैं कि पर्याय में अवस्था में धर्म होता है। बराबर। वो धर्मी अपनी पर्याय में विकार ऐसा भी दिखते हैं और त्रिकाली शुद्ध शांत ऐसा भी दिखते हैं। बराबर सही। सारे धर्म वितरागनो धर्म सूक्ष्म है। जगत ने धर्म क्या चीज है? धर्मी ऐसे अपना आत्मा को पर की बात के पर देखे न कहे तो पर चीज है। बराबर। क्या समझ? अपना आत्मा जी सही। निज स्वरूप अनादि अनंत शांत अकषाय वितराग मूर्ति। बराबर। धर्मी उसको देखते हैं चैतन्य शक्ति का सत्व। बराबर। पर्याय में राग देखते हैं। हाँ जी जी। समझ में आया? जी सही। साधक की बात चलती है ना, साधक धर्मी की। विभाव शक्ति परिणति सो विकल दिशे अपना स्वरूप से थोड़ा भ्रष्ट होकर पुण्य पाप की परिणति जो है भाव ये दया दान व्रत भक्ति पूजा वगैरह ये सब विभाव राग है। बराबर। ऐसे धर्मी अपनी पर्याय में राग को दिखते हैं और त्रिकाल में अकर्षाय स्वभाव दिखते हैं। बराबर। समझ में आया? जी सही। सहज शांति से शांति। हाँ विभाव अशांति है, स्वभाव शांति है। बराबर। हाँ समझ में आया? जी सही। पर कर्म संयोग से कहावे गति जो निवासी। कर्म का निमित्त से देखे तो मनुष्य गति योनि मनुष्य नदी एमा है ऐसी पर्याय में दिखते हैं। बराबर। गति है योनि है एमा है पर्याय में जी ऐसे दिखते हैं। निश्चय स्वरूप सदा मुक्त महंत है। बराबर। और अंतर दिखने से सम्यक दृष्टि धर्म उसको होता है कि जिसको अपना आत्मा त्रिकाल स्वरूप सदा मुक्त महंत दिखते हैं। बराबर। समझ में आया? परमेश्वर निश्चय स्वरूप देखो तो कर्म बंधन से मुक्त परमेश्वर ही है। कब? अब बराबर। हाँ आत्मा भगवान अंदर सचिदानंद स्वरूप शुद्ध ज्ञान में आनंद त्रिकाली स्वरूप
वो वस्तु दिखे मुक्त है, सदा मुक्त है। बराबर। वस्तु के बंध में के राज में है नहीं। बराबर सही। समझ में आया? क्या कहते हैं? कर्म संयोग सो दिखत गति ज्योति है पर्याय में, पर निश्चय स्वरूप सदा मुक्त है। बराबर। त्रिकाल कर्म ने राज से मुक्त है। अच्छा है। ऐसी दृष्टि करने से त्रिकाली आत्मा शुद्ध दिखते हैं। बराबर। धर्मी को बात चलती है, जिन्हें आत्मा त्रिकाल शुद्ध खंड मुक्त बराबर ऐसी दृष्टि हुई नहीं तो उसको धर्म होता ही नहीं कभी। समझ में आया? सही। 12वीं एकला दया दान व्रत भक्ति पूजा, ये तो शुभ पुण्य भाव है। बराबर। ये पाप से अशुभ से बचने को ऐसी बात हो, वो वस्तु धर्म नहीं। क्योंकि ऐसी बात तो अनंत बैर किया है। बराबर सही। एक सेकंड पर आत्मा त्रिकाल मुक्त स्वरूप है, ऐसी दृष्टि हुई तो समय में समझा। बराबर। समझ में आया? सही। तो निश्चय स्वरूप सदा मुक्त महंत है, परमेश्वर है। जैसे मैं परमेश्वर हूँ। बराबर। जो सिद्ध होते हैं, ये सिद्ध की पर्याय कहाँ से आती है? बाहर से आती है। अंदर में ऐसी अनंती शक्तियां पड़ी है। बराबर। भगवान आत्मा अविनाशी आदि अंत विना की चीज नित्यानंद प्रभु। अरे कभी उसने अपना नित्यानंद स्वभाव ऊपर दृष्टि दिया नहीं। बराबर। यानी ऊपर दृष्टि दिए बिना वास्तविक विभाव क्या है उसको भी ज्ञान यथार्थ हुआ नहीं। बराबर सही। समझ में आया? आई तो लक्ष्य में मैं कहता कि निश्चय स्वरूप मुक्त आत्मा ऐसा जब ज्ञान में भान हुआ तब पर्याय में कर्म का निमित्त से जरी जूनी गति के विभाग है, ऐसा ज्ञान करते हैं। बराबर। सुजानमल जी हमारे काम पर आओ धर्म भाई बराबर। इतरा त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव तीर्थंकर परमात्मा, उसकी वाणी में धर्म का स्वरूप आया है। बराबर सही। समझ में आया? सही। कि धर्मी इसको कहिए कि जिसकी दृष्टि में त्रिकाल बंध मुक्त बंध से रहित त्रिकाल मुक्त स्वरूप है, ऐसी दृष्टि हुई है। वाह। तब ऐसी दृष्टि में ज्ञान जो हुआ वो ज्ञान त्रिकाल को भी जानते हैं जी। वर्तमान में गति में हूँ, विभाव है, ऐसा जानते हैं। बराबर। निश्चय स्वरूप सदा मुक्त महंत मुक्त परमेश्वर है। त्रिकाल वस्तु जो है, वस्तु जी एक समय की पर्याय की स्थिति बिना त्रिकाल जी, ये तो परमेश्वर साक्षात है। बराबर। समझ में आया? ऐसी धर्म की दृष्टि हो जाती है। बराबर। ऐसी दृष्टि बिना उसको धर्म कभी होता नहीं, उसको विभाव का ज्ञान भी यथार्थ नहीं होता है। बराबर। व्यवहार का राग आता है और मनुष्य गति में है, ऐसा ज्ञान भी त्रिकाल मुक्त स्वरूप में हूँ, ऐसा अनुभव बिना पर्याय का विभाव गति का यथार्थ ज्ञान होता नहीं। बराबर सही। समझ में आया? सही। विनायक स्वभाव धरे लोका लोक प्रकाश है।
हम जानना देखने में क्या उसका स्वभाव है, जानन दिखन ऐसा स्वभाव है जी। उस स्वभाव से लोग तो जानते देखते हैं बराबर। अपनी सत्ता में रहकर जी, अपना ज्ञान में दर्शन में रहकर पर को देखते हैं, ऐसा कहना एक व्यवहार है। बराबर समझ में आया? सही। निश्चय में यथार्थ सच में अपना स्वभाव में ही अपनी पर्याय में जो लोकालोक जानते हैं, ये पर्याय का अस्तित्व ये अपने में है। बराबर। लोकालोक को व्यापकपणे जानते हैं नहीं। बराबर। क्या किया है? अनंत काल विद्या जी। जैन दर्शन संप्रदाय का दिगंबर साधु अनंत बैर हुआ। मुनि व्रत धारे अनंत बैर ग्रवेक उपजायो। बराबर। पण आत्म ज्ञान बिन ले सुख ना पायो। अनंत बैर दिगंबर मुनि हुआ जी। नवमी ग्रवेक अनंत बैर गई। पर आत्मा चीज क्या है अंदर, उसका अनुभव ने सम्यक दर्शन बिना एक पण भाव उसका कटे नहीं। बराबर। समझ में आया? इसमें भाव नहीं, भाव का भाव नहीं। बराबर। ऐसी चीज शहर में आया था ना आज कल भाव नौकरी के लिए भाव तो उसकी एक समय की पर्याय में राग आदि दिखते हैं, पर्याय अवस्था। त्रिकाल चीज में भाव का परिचय है नहीं, ये अर्थात त्रिकाल में भाव है नहीं जी। समझ में आया? ये त्रिकाल में भाव हो तो विकारी हो गया अंदर। त्रिकाली चीज जो है ये तो त्रिकाल शुद्ध आनंद कंद है, उसमें भव तो नहीं पण भव का कारण रूप विकल्प और जिस बात से तीर्थंकर गोत्र बंद है ये बात भी चीज उसमें नहीं। बराबर। समझ में आया? ऐसे ज्ञायक स्वभाव, ये तो जानन देखन स्वभाव की सत्ता रखने वाला आत्मा है जी। ऐसे दिखने से व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। कहने में सत्ता प्रमाण सत्ता प्रकाशवंत है, पण ऐसा होने पर भी अपनी सत्ता में रहते हैं। लोकालोक की सत्ता में आत्मा जानना देखने जाते नहीं। बराबर। अरे धर्म समझ में आया? भगवान आत्मा की त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव सर्वज्ञ ने कहा ऐसा आत्मा। बराबर। ये आत्मा अपनी विनायक सत्ता में रहते हैं। विनायक से लोकालोक जाने ऐसे कहने में आता है, पर अपनी सत्ता छोड़कर लोकालोक में व्याप्त है नहीं। समझ में आया? आत्मा क्या चीज है उसको जानने की दरकार किया नहीं। बराबर। समझ में आया? ऐसी क्रिया दया व्रत ने स्वप्न ये सब विकल्प में राग है, ऐसा कर करके मर गई अनंत काल में। बराबर। आत्मा का पत्ता आया नहीं। आत्मा का पत्ता आया बिना संकित दर्शन होता नहीं। विनायक स्वभाव धरे लोकालोक प्रकाश है। आम देखो तो लोकालोक को जानते हैं, पर वो लोकालोक जानते हैं वो तो अपेक्षा से कहा। बाकी सत्ता प्रमाण सत्ता प्रकाशवान है। अपनी सत्ता में प्रकाशवान सत्ता क्या रही है कि प्रकाश सत्ता कहीं पर में गई है, ऐसा नहीं। बराबर। बोलते नहीं सोना रही ने जाने से पर ने केमू ये व्यवहार। बराबर। अपने को अपने में रहकर अपनी सत्ता प्रमाण को जानते हैं। बराबर।
समझ में आया? धर्म सूक्ष्म है, समझ में आया? पुण्य क्रिया इन्हें किया, पुण्य, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, तप, ये सब पुण्य है। बराबर। तो नव तत्व में पुण्य तत्व तो भिन्न है, आत्मा भिन्न है जी, और आत्मा का भान करके संवरित रहा वो भी भिन्न तत्व है। तत्व की खबर नहीं, एमने जन्म घुमावे जी, समझ में आया? साधु होकर भी आत्मा आनंद अतीन्द्रिय मूर्ति प्रभु जी, सही, उसका अनुभव में आनंद आना चाहिए। ऐसी चीज मां भान बिना ये आत्मा पर को प्रकाश है कहना, ये भी व्यवहार उसको लागू नहीं पड़ते। बराबर, समझ में आया जी, सही। वितराग मार्ग आखी दुनिया से भिन्न है। जब शंकर का पंथ, सर्वज्ञ का पंथ सारा दुनिया से भिन्न है। बराबर। जिनमें उसको भी खबर नहीं है जी क्या चीज है आत्मा। भगवान क्या कहते हैं ना, आत्मा किसको कहना, समझ में आया जी? धर्म करनार, जिसको धर्म करना है तो ये करनार आत्मा कैसा है, सही, समझ में आया? ऐसा खबर बिना धर्म किसमें होता है? जी बड़ा बड़ा पंडिता ने इसको नहीं एम नहीं बेचारा जीवन में 84 ना अवतार કરી ને રખડી મૂવો નીકળાવ। બરાબર। કોઈ કઈ શુભ ભાવ किया, कोई बांधा અને बंधन बांधो ने मान्या कि हमारे धर्म होता है, मिथ्या का पोषण करते हैं। बराबर। जैन नहीं हो, समझ में आया? जैन तो इसको कहते हैं जिसका अपना स्वभाव में परिपूर्णता पड़ी है, उसका आश्रय से मिथ्यात का नाश होकर संकेत की उत्पत्ति हो, तब जैन दशा उत्पन्न होती, तब जैन कहने में आता है। बराबर, समझ में आया? अरे नाम लिखे थैली, क्या कहते हैं तुम्हारे? थैली है ना ऊपर, ना थैली तेरा तो पचने ये तो अंदर मान नहीं बात। कोथला, कोथला ऊपर लिखे शक्कर और अंदर है काली जीरी, ये अंदर है अफीण, ऊपर लिखे के शक्कर है। यहाँ लगे कि हमें जैन है, हम श्रावक है, तो नाम लिया, वस्तु क्या है तो खबर नहीं जी, समझ में आया? चैतन्य रतन भगवान आत्मा, पूर्णानंद स्वरूप, राज ने विकल्प ने रहित, ऐसी प्रतीति अनुभव में आया बिना ये जैन हो सकते नहीं। बराबर। नाम क्या तो शक्कर लिखा, कोठरी में करिया था, चेरा था, थैली, थैली शू कहते तुम्हारे? कोठड़ी, कोठड़ी, जेब, जेब शू कहते हैं? हाँ जेब बढ़िया है, खेला है नाम से। कोथड़ी लो ने, उसमें भैया एक चिरा था, ऊपर लिखे शक्कर, क्या चिरा तक मीठा हो जाता है? नहीं। एन हम जैन है, हम तीर्थंकर को मानते हैं, ऐसा नाम लो। बराबर। पर अंदर आत्मा क्या चीज है उसकी तो भान नहीं। समझ में आया? सही। शक्कर रूप तो हुआ नहीं, भगवान आत्मा शक्कर आनंद रूप है। बराबर। अतीन्द्रिय आनंद रूप है। ये अतीन्द्रिय आनंद सात्विक न्याय भाव ये लोकालों को जाने, इनके में आता है, तो है तो अपनी सत्ता में है। समझ में आया? जानन स्वभाव और आनंद स्वभाव अपनी सत्ता अपने अपने में है। ये कहीं बाहर को जानते ऐसा है नहीं।
ऐसी चीज की स्वहस्ती, अपनी सत्ता की हस्ती ऐसी है, बराबर, ऐसी दृष्टि है नहीं, अंतर्मुख दृष्टि हुई नहीं। पर्याय में राग आदि का मंदता करने से धर्म हो, ऐसा कभी होता नहीं। बराबर समझ में आया? सत्ता प्रमाण, सत्ता प्रमाण कोई नहीं नीचे लोकालों का ज्ञाता अस्तित्व पर ध्यान दो, तुम निज क्षेत्र का प्रमाण ज्ञान न पी ले। निज क्षेत्र, अपना क्षेत्र में आत्मा है, पर के क्षेत्र में है। लोकालों को यहाँ रहे जानते हैं, जानते होने पर भी अपनी सत्ता अपना क्षेत्र प्रमाण है। बराबर, पर का क्षेत्र जानते माने पर क्षेत्र में चला जाता है, ऐसा नहीं। આવું સમજ્યા વિના કરવા માંડે ચાર ગતિ નાશ કરીએ જે માને અમારે ભવ બ્રહ્મ મળશે મુક્ત થાય છે, ચાર ગતિમાં રખડશે। बराबर સમજમાં આયા? દરકા હીરા માણિકમાં કેટલી કરી છે, ખરું કે નહીં? જેમાં જેની रुचि એમાં ये वीर्य छोड़व्या बिना रहे, जिसमें जिसकी रुचि उसमें पुरुषार्थ करे बिना रहे नहीं। बराबर, पुण्य ने पाप ने बाई नहीं रुचि है तो उसका पुरुषार्थ करते हैं। अपना आत्मा चीज क्या है? सच्चिदानंद प्रभु, सहजानंद की मूर्ति, एकला ज्ञान का पुंज। ऐसी चीज की रुचि नहीं तो उसका प्रयत्न भी करते हैं। बराबर समझ में आया? सोहे जीव जानत, सोहे जीव जानत जहान कौतुक महान है। जगत का ज्ञाता है, उसकी लीला विशाल है। कहते हैं कि जाकी कीर्ति, भगवान आत्मा की कीर्ति कहाँ न है, हम कहते हैं। बराबर, कहाँ नहीं है। सीध समान सदा पद मेरो, बराबर, आते है नहीं? वो चेतन रूप अनूप अमूर्त, सीध समान सदा पद मेरो। बनारसी दास, अब समय सा नाटक है, बनारसी दास से बनाया, उसमें वो बात है पहली। चेतन रूप अनूप अमूर्त, सीध समान सदा पद मेरो। मैं तो सिद्ध स्वरूपी त्रिकाल हूं जी। समझ में आया? मोह महात्म आत्मयंग, कियो पर संग महात्म घेरो। ज्ञान कला उपजी अब मोकू कहूँ नाटक आयम केरो। सासु प्रसाद सदेशियो, मार्ग वेगे मिटे घट वास वसेरो। बराबर, सम्यक ज्ञान की कला मेरे प्रगति हुई है। बनारसीदास अपना साक्षी करके बोलते हैं। समझ में आया? ज्ञान कला उपजी अब मोकू कहूँ नाटक आगम केरो। बराबर, सासु प्रसाद सधे शिव मार्ग, शिव ना मोक्ष नो मार्ग। वेगे मीठे घटवास वसेरो। शरीर मांस में हाड़का चामड़ा, उसमें रहना कलंक है जी। अमृत नो सागर जी, या हाड़का ने मांस में रहे। प्रभु आत्मा अमृत नो सागर, अमृत का सागर है जी। सुना ही नहीं अमृत नो सागर क्या है? नहीं सुना है? नहीं सुना। सुना। धर्म करो, धर्म करो, क्या पण करे, किसमें करे जी, किससे हो, किसमें हो, और हो तो क्या होता है खबर कहीं न पड़े। समझ में आया? अहिया तो धर्म करने वाले को अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति प्रभु आत्मा, ऐसी दृष्टि होने से पर्यायनी दशा में आनंद होता है। बराबर, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आओ, उसका नाम धर्म है। बराबर, नहीं
વિતરાગ ત્રિલોકના તીર્થંકર દેવ इंद्रों ने गंधर्वों की समक्ष में ऐसी दिव्य ध्वनि आती थी उसकी। समझ में आया? कहते हैं ये जानत जान कौतुक महान, ये तो जगत का ज्ञाता, उसकी लीला कौतुक है न महान है। भगवान चैतन्य चमत्कार की लीला महान है। कार्यक्रम लोग जाने छता पर में प्रवेश न करें, अपने से जाने और अपना जान हुआ तो अतीन्द्रिय आनंद आया, ऐसा महान कौतुक है। कहते हैं बराबर अपने से आनंद आया, पर से आनंद है नहीं। कहीं पर आनंद पर में मानना मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, मूंड है, जैन नहीं। बराबर समझ में आया? परमेश्वर तेरा स्वरूप परमेश्वर पुनः कहते हैं। समझ में आया? तो परमेश्वरता किसकी? अपना ज्ञान दर्शन आनंद, इसकी ईश्वरता उसमें है। कोई राग ने पर का स्वामी ऐसा है नहीं। जानन जहान कौतुक महान, ये चैतन्य चमत्कार का कौतुक विस्मयता, लीला उसकी विशाल है। बराबर समझ में आया? जाकी कीर्ति कहान है एम कैसे नीचे पाठ के कहानी कथा, जाकी कथा कहान अनादि है। अनादि अनंत है वो तो, आदि नहीं अंत नहीं। ऐसा भगवान आत्मा कहते हैं, इसकी कीर्ति कहाँ नहीं। तृण लोक में कीर्ति उसकी है। बराबर समझ में आया? सप्तमी नरक में रहा नारकी, वो अपना आनंद अंदर बेचते हैं सम्यक दृष्टि, कीर्ति कहाँ नहीं है। कहते समझ में आया? सप्तम नरक में हो कि स्वर्ग में हो, निरंतर भवनपति में हो, अरे उसकी स्त्री में हो, शरीर पर अपनी कीर्ति कहाँ नहीं है कहते हैं। समझ में आया? अपना आनंद स्वरूप की प्रतीक अनुभव करे तो उस स्थिति में आनंद आता है। इसकी विशाल है। अद्भुत है। यहाँ नरक में इतनी पीड़ा, समझ में आया? बहु उपहति बहु उपहति एक चित चकास्ती एक है ना। बहु उपहति भवनों पीड़ा दिखते हैं पर्याय में। एक बार वो देखो तो भवनी पीड़ा देखते हैं रात पर्याय में। वस्तु में है नहीं कुछ। पूर्ति हमें बहुपति स्पष्टि मुक्ति अपनी एक तो आत्मा देखो तो एक लोग मुक्त स्वभाव सम्यक दृष्टि को देखते हैं। बराबर समझ में आया? कभी टिकाल मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा बराबर निराली चीज है। राग ने कर्म से निराली चीज को आत्मा कहते हैं। बराबर तो मुक्त स्वरूप है परमात्मा। ऐसी दृष्टि में ये मुक्त स्वरूप जब आता है तब उसकी पर्याय में धर्म ने आनंद होता है। बराबर धर्म को आनंद कहो, क्योंकि आनंद उसका धर्म है। पर्याय में आता है। तो बड़ी निश्चय बातों से कहते हैं। सुन व्यवहार, अरे सुन तो सही। निश्चय नाम यथार्थ सत्य, व्यवहार नाम झूठी कथन शैली। बराबर समझ में आया? अनंत बैर नवमी गृह की गई दिगंबर साधु होकर
मिथ्या दृष्टि कर अपना आनंद का अनुभव किए बिना ऐसी क्रिया से नवमी गृह चले गए। बराबर। दुख था, लेषण सुख आयु ना, आत्मज्ञान भी लेषण सुख पाया। तो उसका क्या हुआ कि नवमी गृह गए, पंच महावृत पाया, 6वीं गुण पाया, तो कैसे लेषण सुख पाया। उसका अर्थ क्या हुआ कि पंच महावृत है, 6 गुण राग, ये तो दुख है। ये तो बात है। वितराग नो मार्ग, तीर्थंकर का मार्ग सुना नहीं, यानी ऐसे गद्दा मजूरी करके जिंदगी चली जाती है। बराबर। अमृत का स्वरूप क्या है उसकी खबर नहीं। आया कि नहीं। वो नवमी गृह मुनि व्रतधार अनंत बैर गृहे को बजायो। तो नवमी गृह जाय कौन? मुनि दिगंबर, 6 मूल गुण पाले और चामड़ी उतर कर खार छांटे, क्रोध न करे, ऐसी क्रिया हो। पर आत्मा अंदर आनंद मूर्ति का दर्शन नहीं, उसका भान नहीं तो ये दुखी है, हम कहते हैं। आत्मज्ञान बिन लेश सुख न पायो। उसका क्या हुआ? पंच महावृत राग आदि की क्रिया, वो सुख नहीं, तो राग है, दुख है। बराबर है। हाँ। या तो है माने के मैं धर्म के नहीं तो कहा कि नवमी गृह अनंत बैर गई, सता आत्मा का सुख अंश आया नहीं, तो उसका अर्थ हुआ कि बड़ा दुख था। बराबर। सारे कठिन का जगत में तीर्थंकर का पंथ मिलना, सुनना मिलना कठिन हो गया। सुनने में भी दूसरी चीज मिलती है। बराबर सही है। बस कहते हैं कि जिसमें आत्मा का आनंद नहीं, वो सब परिणाम दुख रूप है। बराबर। समझ में आया? आत्मज्ञान में लेश न सुख पायो, तो थोड़ू तो कोई पंच गुण पाया, थोड़ू सुख होगा कि नहीं? थोड़ी शांति है, ना पड़ी तो विवाह करनी चाहिए। शांत हो जाए क्या होती है? शांति का राग है, करके दया, भगवान की पूजा, भक्ति जाता है तो शुभ राग है, पुण्य है। ये पाप से बचने कोई आते हैं, पर है तो राग। ऐसी क्रिया आनंद बेर किया तो आनंद आया, नहीं तो उसका अर्थ हो पुत्र दुख है। बराबर। अजी दुख तत्व ने आनंद तत्व की खबर न मिले है। जो दुख तत्व है उसके धर्म तत्व मानते, समर्थ तत्व मानते। बराबर। जी सही। समझ में आया? राग निवृत्ति उठती है तो ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये तो दुख है। बराबर। भगवान आत्मा तो आनंद स्वरूप है। तो कहते हैं एनी कीर्ति कहाँ है? सप्तमी नरक में संयोगी प्रतिकूलता अनंती, ये तो भी आत्मा की कीर्ति क्या प्रकट होती है? समझ में आया? कीर्ति कहाँ नहीं है? अनादिकाल में चली आती कीर्ति है। समझ में आया? ऐसा आत्मा की गुण की शक्तियां, उसका वर्णन, शक्ति का प्रकट अनुभव अनादि से आत्मा में चला आता है। धर्मी जी में बराबर। अज्ञानी को अपना आत्मा की कीर्ति प्रकट होती खबर नहीं। कीर्ति क्या है? आदि क्या है? आत्मा क्या करना? कुछ करो न, क्या करो? राग करे राग। समझ में आया? हाँ, जाकी कीर्ति कहान अनादि अनंत है।
प्रसिद्ध और शुद्ध प्रसिद्ध है सिद्ध। ये आत्मा की कीर्ति अनादि अनंत प्रसिद्ध है। अनंत संतों ही गाय, अनंत संतों ही प्रकट किया, अनंत संतों प्रकट करेगा। उनकी आपकी कीर्तियां कीर्ति नहीं कहने में आता है। बराबर समझ में आया जी सही। शुभ भाव से स्वर्ग मिले क्या, सुख से नरक, दो ही भाव की कीर्ति कुछ नहीं। वो तो निंदा करने लायक है। जसनी થઈ ગયો છે। જસની નો તો દુઃખ છે, વ્યસન નો તો દુઃખ है। વ્યસન એટલે દુઃખ, વ્યસન અર્થ દુઃખ। ये पुण्य ने पापनी क्रिया शुभ अशुभ भाव ये व्यसन है, दुख है। भगवान दुख से रहित अतीन्द्रिय आनंदमय है। समझ में आया क्या? भगवान 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 हो गया तो हो गया उसका। तो स्वभाव महिमन आत्मनो विजयती एम से नहीं, एनो किरण विजयती कीर्ति स्वभाव महिमन आत्मनो विजयती अद्भुत अद्भुत। चौथું પદ કળશમાં એવા સ્વભાવની મહિમા જીત ચકાસતી एक बाजू तो आई तो भगवान एक सेकंड ने असंग भाग में अति इंद्रिय अनंत आनंद की महिमा वंत प्रभु है जी, जिसमें अनंत शांति, अनंत ज्ञान, अनंत स्वच्छता, अनंत प्रभुता ऐसी अनंती शक्ति का पिंड प्रभु आत्मा है। एनी कीर्ति कहान है, एनो विजय कहान नहीं है एम कहते हैं। ये नो तेरे मत कीर्ति देखो एनो विजय है सब ठिकाने हम कहते हैं। पुण्य पाप न थो न पुण्य पाप उसका विजय अनादि से चला आया, विजय नहीं हम कहते हैं। विजयती अद्भुताद्भुतम भगवान आनंद मूर्ति प्रभु ज्ञान नो गांगड़ो ज्ञान का डल्ली ऐसी चीज की कीर्ति कहाँ है अने कहाँ उसका विजय नहीं है। नरक में हो तो उसकी विजय है। सम्यक दृष्टि को बराबर सही समझ में आया। स्वभाव महिमन आत्मनो विजय भगवान आत्मा पूर्ण स्वभाव पूर्ण स्वभाव अपना पुण्य पाप का राग से रहित टिकाव स्वभाव बराबर। उसका विजय कहाँ नहीं है, उसका विजय क्या नहीं है। के क्षेत्र नहीं है, के काले नहीं है, के भावे नहीं है हम कहते हैं। जीता है उसका ही विजय है। समझ में आया बराबर। अद्भुताद्भुत अपने से पृथक जानने लायक चीज जी उसकी महिमा सदा टिका अद्भुत है। बराबर। जिसको विकल्प शुभ राग के शुभ उपयोग जी उसकी भी जरूर नहीं, निमित्त की जरूर नहीं, शुभ राग की जरूर नहीं, एक पर्याय का आश्रय लेने की जरूर नहीं। बराबर। अद्भुत ऐसी अद्भुत विजय कीर्ति भगवान की गाजी रही है कहते हैं। जड़ की कीर्ति में जड़ का विजय कभी हुआ नहीं। अज्ञानी माया पर मुझे विजय हुआ नहीं। विजय का समझ में आया। 11वां श्लोक का अर्थ हुआ लो। अनादि अनंत अनंत काल से सम्यक दर्शन प्रकट करने वाला जीवो है जी। पशु में है, नियंत्र पशु असंग संकित है जी। कई गति में उसका विजय नहीं हम कहते हैं। बराबर। पशु में जी
असंख्य त्रियंत सैमूर्ण समुद्र में पड़ा है। आत्मज्ञानी पशु 1000 योजन का लंबा शरीर, सैमूर्ण समुद्र, और उसमें आत्मा अखंडानंद प्रभु है, बराबर ऐसा अनुभव करते हैं। त्रियंत में भी आत्मा का विजय हम कहते हैं। जी सही। गति का राग का विजय नहीं। समझ में आया? गरीब अवस्था हो, बाहर में निर्धन हो, रोगी हो, शरीर में रोग शोर है लोने नारकी में तो जी, पर कहते हैं क्या आत्मा का विजय है। समझ में आया? जी सही। आत्मा का भान किया है। आत्मा मैं अनादि आनंद आनंद की मूर्ति हूँ। जी सही। ऐसी कीर्ति प्रसिद्ध किया तो उसका एक जय है क्या? समझ में आया? बराबर। हाँ। नरक में आत्मा का विजय है, पशु में है, मनुष्य में है, देव में भी है। जो सकरंदनी रानी सची इंद्राणी जी, यहाँ से गई थी, मिथ्या देकर गई थी स्वर्ग में। जी, स्त्री का अवतार मिले तो मिथ्यात्व में मिले, संगीत में स्त्री का अवतार मिले तो मिथ्यात्व में गई, पर क्या कीर्ति जागी आत्मा की। बराबर सही। समझ में आया? जी, कहाँ न कीर्ति तेरी, तेरी महिमा कहाँ छुपी है? कहाँ? बराबर। तेरी महिमा तो प्रकट सब सामने है। बराबर सही। समझ में आया? कहाँ न तेरी कीर्ति, कहाँ न तेरी प्रसिद्धि, कहाँ न तेरी श्लाघा। बराबर। तेरी श्लाघा कहाँ नहीं है, सब गति में और अनादि अनंत चली जाती है। समझ में आया? अरे भैया मनुष्यपणामा ही भान होता है, चारित्र तो मनुष्यपणामा ही होता है, चरण गति में नहीं होता। क्या ये चारित्र? समझ में आया? जी सही। आई तो प्रथम वस्तु कैसी है, ऐसा स्वभाव की महिमा की बात है। बराबर। ऐसा सम्यक दर्शन तो चारि गति में उत्पन्न होता, सम्यक दर्शन बिना चारित्र फारित्र होता नहीं। एकला व्रत पाले चारित्र है नहीं। जी, समझ में आया? सही। आत्मा अनुभव में आया, महिमा मंद प्रभु जिसकी एक समय की दृष्टि में अद्भुतम आत्मा अनुभव में आते हैं, पीछे स्वरूप में लीनता आनंद में करते हैं, उसका नाम चारित्र है। जी सही। समझ में आया? ऐसी स्वभाव महिमन आत्मनो विजय थी, विजय है उसमें। ये विजय अद्भुत है। मारमा कलश ऐसा साध स्वरूप का पान हुआ तो साध प्राप्त हुआ क्या, वो कहते हैं। साधक में अपना आनंद स्वरूप सम्यक दर्शन में प्रकट हुआ और पीछे स्वरूप में लीनता करते जी आनंदमय रहते हैं, वो चारित्र। तो उससे साध जो सिद्ध पद के केवल ज्ञान प्रकट होता है। बराबर। ये साधक से साध पद होता, ये साध पद कैसा है बात कहते हैं, साध स्वरूप केवल ज्ञान का वर्णन। ऐसा अंतर भगवान आत्मा अमृत का सागर प्रभु, ये केला अतीन्द्रिय आनंद का अमृत। बराबर। ऐसी चीज का अनुभव हुआ जी, उसकी महिमा दृष्टि में आई, स्वरूप में स्थिरता करके बराबर
साधकपणा से सीध साध पद प्रकट किया। जी ये साध क्या है उसके वर्णन करते हैं। समझ में आया? बार जयती सहज तेज पुंज पुंज मत पुंज मने पुंज मजत पुंज मजत त्रिलोकी कलप अखिल विकल्पो अपि एक एक स्वरूप है। स्वरस विसर पूर्ण अचिन्न तत्व उपलम्ब प्रसव नियमित अति चित चमत्कार ऐसा ये सच है। जी क्या कहते हैं वे? सात साधक द्वार है। पहले साधक भाव प्रकट किया। जी अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति में हूं ऐसा अनुभव राग से पृथक कर अपना परिपूर्णता का अनुभव करके प्रतीत करके फिरता किया। बराबर उसका नाम साधक है ना। फल तरीके साध्य केवल ज्ञान। बराबर उसका फल साध्य केवल ज्ञान। समझ में आया? जी सही वो बीच में राग आदि आता है, उसका फल केवल ज्ञान नहीं। पंच प्रकार ज्ञानाभरण को नाश करी प्रगति प्रसिद्ध जग माही जग मगी है। विनायक प्रभा में नाना ज्ञेय की अवस्था धरी अनेक भय पे एकता के रस पगी है। यहीं भांति रहेगी अनंत काल पर्जन अनंत शक्ति फोरी अनंत सो लगी है। नरदे देवल में केवल स्वरूप शुद्ध नरदे देवल में केवल आनंद स्वरूप। जी तो नरदेह में होता है केवल ज्ञान होता है हम कहते हैं। ऐसी ज्ञान ज्योति की शिखा समाधि जगह है। बराबर बनारसीदास का पद है। जी व्यभिचारी था पहला बनारसीदास। पीछे आत्मभान हुआ तो पीछा बनाया समय सार नाटक योगी महाराज मन टीका उसमें समझना। कहते हैं कि जगत में जो विनायक ज्योति 5 प्रकार का ज्ञानावरणी कर्म नष्ट करके चमकती हुई प्रकट हुई। बात जुड़ी जाता और क्या या साधक प्राणायाम कहते हैं जी कि केवल ज्ञान हुआ। बराबर अंतर में आनंद स्वरूप का अनुभव करते करते जी उसका परिणाम रूप फल रूप केवल ज्ञान कैसा 5 प्रकार ज्ञानामणि नो नाश करी बराबर केवल ज्ञान प्रकट हो। जिसमें एकला 3 काल 3 लोग ये जानने की अपनी परिणति पूरा ज्ञान की दशा प्रकट हुई। समझ में आया? केवल ज्ञान किसको कहते हैं? हेमंत झगड़ा भी तो केवल ज्ञान उसको जाने में उसको न जाने में। जानन स्वभाव टिकाव उसका जो आश्रय लेकर सम्यक दर्शन साधक भाव हुआ। सम्यक दर्शन ज्ञान सारी प्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान सारी प्राणी तो तीनों की दशा जहाँ प्रकट हुई अंदर में से उसका हो केवल ज्ञान पूर्ण प्रण काल प्रण लोग जाने। भगवान किसको न जाने क्या जी ज्ञानावनी का मतलब चमकती प्रकट हुई है। चमक तो तेज सूर्य नो तेज है ये तो जड़ ना तेज है। चैतन्य प्रकाश नो नूर जी चैतन्य प्रकाश नो नूर नो पूर बराबर केवल ज्ञान ये चैतन्य साधक ना स्वभाव नु पप કેવું જાણ છે કોણ છે નથી સાધકની ખબર ને સાધકના ફળ તરીકે
નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગના સાધક તરીકેનો ફક્ત સિદ્ધ કેવું જ્ઞાન છે? બરાબર. સમજાણું કાંઈ? જી. વિનાયક જ્યોતિ 5 પ્રકારના આવરણ ને નાશ કરી ચમકती हुई सूर्य उगे दिखते हैं ना, चांद को अस्त होता है जी। आज चमकती हुई प्रकट उसका कभी होता बराबर। ऐसी अविचल ज्योति केवल ज्ञान अपना मोक्ष मार्ग जो शुद्ध आत्मा के आश्रय से निर्विकल्प सम्यक संज्ञान चारित्र से फल रूप हुआ जी। ये कभी केवल ज्ञान का नाश होता नहीं। हरि ने अवतार धारण नहीं करना पड़ता उसको। बराबर सही। चमकती हुई प्रकट हुई है अनेक प्रकार प्रगति प्रसिद्ध जग माही जगमगी है। न्यायकार प्रमाण करने पर भी एक ऊपर ही पीछे तो जी। प्रगति प्रसिद्ध जग माही जगमगी है। हाँ, प्रगति अंदर में थी है वो प्रगति जी। समझ में आया? तो विनायक प्रभा में नाना ज्ञेय की अवस्था धरी। हाँ, अनेक प्रकार ज्ञेयाकार प्रमाण करने पर भी लोकालोक ज्ञेय है जी। उसको जानने पर भी एक हो रही है। अनंत नहीं जानता अनंत खंड नहीं हुआ एम कहते हैं जी। बराबर। अरे मारा आओ तो क्योंकि कीर्तन કેટલા કરना ये तो निश्चय है निश्चय पर निश्चय ये सच है पर આપણે કરવું છે ને વ્યવહાર ને क्या व्यवहार करे हमने व्यवहार आता है बीच में जरूर उससे को केवल ज्ञान हो ये नहीं जो निश्चय साधकपणा से केवल ज्ञान होता है। बराबर। समझ में आया? जी। अनेक भय पे एकता रस बगी है। केवल ज्ञान साध्य में एक समय में अनंत 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 केवल योग आदि अनंत निगोद अनंत परमाणु आदि सबको जाने जी। छता एक समय की पर्याय में अनंत को जाने तो अनंत खंड नहीं हुआ है। बराबर। एक रूप पर्याय रही है। समझ में आया? जी सही। अनेक भय पे एकता रस एक तो रस एम पड़ी एक रूप रहता है। केवल ज्ञान अभिन्न एक समय नहीं पर्याय में एक रूपता है। बराबर। अनंत को जानते जते एक पर्याय का अनंत खंड नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ जी सही। केवल लोगों ने ये तो केवल जान बड़ी मैंने कहा एक समय का स्वभाव केवल ज्ञान अनंत 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 क्षेत्र अनंत अनंत का अनंत अनंत भाव इतना अपार को जाने जी। तथा एक रूप रही है। एक रूप रही है। बराबर है ना उसमें देखो। हाँ एक रूप हो रही है। एक फिटी ने दो नहीं हुआ। ऐसी केवल ज्ञान की परिणति का स्वभाव जी। आनंद को जानने पर एक रूप रही है। तो समझ में आया? बराबर। विशेष बात है। प्रमाण वचन सही।